चल अगला टाइप पढ़ते हैं जब नंबर सिस्टम का सेकंड लास्ट टाइप। चल क्वेश्चन लिखिए। अंक 1 2 3 4 5 का उपयोग करके अंक 1 2 3 4 5 का उपयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति हो। 1 2 3 4 का उपयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति हो। देख बेटा दिख रहा है तो सारी ये ओके। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स, हाउ मैनी numbers of 3 digit, how many number of 3 digit can be formed with the digit 1 2 3 4 5 if repetition of digit is allowed, if of digit is allowed। बताओ कितनी? देखो सबसे पहले देखो इन संख्याओं का प्रयोग करना आपको। किस किस का भाई? इनसे 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं। रिपीटेशन का अलाउ का मतलब है कि एक संख्या दोबारा आ सकती है। ठीक है, अब एक चीज समझो, मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है मुझे। ठीक है, ध्यान से समझे, कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको ये सवाल समझ में आते हैं, नए क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो आप बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या 999, यानी 500 से कम है इसमें, इससे ऊपर तो बन नहीं सकती। अब देखो रिपीटेशन इज अलाउ है, तो यहाँ पे टोटल कितनी संख्या आ सकती है इन पांचों में से? ये भी आ सकता है, ये भी पांचों आ सकती, नहीं आ सकती। मैंने कहा रिपीटेशन अलाउ है, तो ये पांचों में से यही 5 फिर आ सकता है, यही 5 फिर आ सकता है। टोटल कितनी संख्याएं बन सकती है? 125 इस सवाल का उत्तर। क्लियर है? लिख लो इसको। मतलब सर जी जैसे कि क्वेश्चन में अगर पीछे पर कोई भी संख्या दे रखी हो, 7 8 जो भी हो, तो मतलब वो बताया कि 3 अंक से मतलब जो है मतलब बार बार रिपीट करनी है, तो मतलब वही संख्या डालनी पड़ेगी इसमें, लास्ट वाली नहीं डालनी पड़ेगी। 3 अंकों कितने? अभी 2-4 क्वेश्चन करूंगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट। अच्छा इसी क्वेश्चन की बात करते हो, तो बताओ अब रिपीटेशन इज अलाउ, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो कितना होगा? 625 होगा। क्यों? देखो 4 डिजिट की बात चल रही है, कितने कॉलम बनाऊंगा मैं, और रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ भी कोई भी आ सकता है, यहाँ भी, और कितनी बन सकती? सबकी गुणा कर दे। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2 3 5 7 8 if repetition of digit is not allowed। अब ध्यान से सुनना भाई, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, बाकी क्वेश्चन सेम है। 4 डिजिट
अंक 2, 3, 5, 7, 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो? 840। यदि पुनरावृत्ति की अनुमति में तो और कम आएगा भाई, पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। बताओ। यानी एक ही बार संख्या लेनी, कोई दोबारा नहीं यूज होनी चाहिए वो। देखो अब समझो कितने अंकों की बनानी है, 4 तो पहले तो 4 बॉक्स बनाना है। देखो लॉजिक समझ में आ जाएगा, 2, 4, 5 क्वेश्चन बना लिए 4 बॉक्स। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो कितनी संख्याएं टोटल? तो पहले तो बॉक्स में तो 5 में से कोई भी आ सकती है, आ सकती है। अब रिपीटेशन अलाउ होता तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 625 आंसर हो जाता। लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 5 संख्या में से मान लो मैंने एक संख्या ले ली तो बची कितनी? 4। तो यहाँ कितनी आ सकती है? 4, 2 ले ली तो यहाँ कितनी आ सकती है? 3 ले ली, यहाँ कितनी आ सकती है? 2। तो कितना आंसर आ जाएगा? 120। बिल्कुल ठीक है। देखो थोड़ा सा बच्चों को लगता है टफ मामला, लेकिन टफ है नहीं। बात समझ में आ गई? आ गई ना धीरे धीरे? अब चलो अगला क्वेश्चन फिर तू ही बताएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0, 2, 3, 5, 8? 5, 8 if repetition is allowed। रिपीटेशन अलाउड है। अंक 0, 2, 3, 5, 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति हो? यदि पुनरावृत्ति की अनुमति हो। 256। शाबाश, भी गलत आ रही है। पुनरावृत्ति की अनुमति हो। पुनरावृत्ति का मतलब समझ रहे हैं? बार बार आ सकता है। देखो अगर यहाँ पे 0 की बजाय 1 होता तो हम आंसर ऐसे बनाते भाई, 4 बॉक्स बनाते पहले तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ से 5, कितना आता आंसर? लेकिन यह उसने क्या बोला है, 1 नहीं दिया, यहाँ पे क्या दे दिया? 0। तो क्या शुरू में हम 0 रख सकते हैं? अगर भाई ये संख्या बनानी मान लो मैंने, तो कितने अंकों की हो गई है भाई? 3 अंकों की तो हुई। 0 तो रख नहीं सकते शुरू में, तो शुरू में कितने अंक आ सकते हैं? 0 यहाँ तो आ सकता है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। देखो ये चीज़ थोड़ी सी लॉजिक से समझनी है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म with the digit 0, 1, 2, 5, 7, 8 if repetition is not allowed? Not allowed। 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 0, 1, 2, 5, 7, 8 अंकों का उपयोग करके बनाई गई थी, पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो? रिपीटेशन की अनुमति नहीं है भाई, ध्यान रखना। वही 120। 5 अंकों की बाबू। 0 तो काउंट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। फिर 5 रख देंगे, फिर 4। क्यों रखेंगे 4? 0 काउंट ही नहीं होगा। भाई साहब यही तो दिमाग है, फिर 6 यही तो दिमाग है लल्ला। 6। 1100। भाई शाबाश, गलत। गलत है।
अबे तुम एक चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे हो, देखो ध्यान से, 5 अंकों की बनाई, एक बार फिर से समझ लो, देखो सारे के सारे नहीं, 5 हो गए बॉक्स, टोटल संख्या कितनी यहाँ पे 6 है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अलाउ होता तो 5 5 5 5 लेके बना देते, क्योंकि 6 संख्या शुरू में 0 ना ले, अगर हम 5 अंकों 0 नहीं लेंगे तो भी कितना बच रहे 5। अब मैंने इनमें से कोई एक संख्या ले ली, मान लो मैंने 1 ले ली, तो अभी भी कितनी बची 0 तो आ सकता है ना कहीं पे भी, अब शुरू में के अलावा कहीं भी आ सकता है, फिर अब भाई छोटी सी बात समझे भाई, देख लो अब ऐसे क्वेश्चन में तू अटकेगा नालायक, तो फिर तेरा क्या होगा, कछु हो सकता है तू हार। हाँ भाई चले आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर, क्वेश्चन लिखिए जरा, मिटाओ इसको। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 to 700 can be made with digit 2, 3, 5, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6 and 0, 2, 3, 4, 5, 6 and 0 if repetition is allowed, if repetition is allowed। पुनरावृत्ति की अनुमति लिखो। 200 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 0, 2, 3, 4, 5, 6, 200 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 0, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों का प्रयोग करके बनाई गई है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति हो। बताओ। यदि पुनरावृत्ति की अनुमति हो। भाई तुम क्या होगा तुम लोगों का नालायक हो, जरा मुझे बताओ कौन कौन सी संख्या यूज करनी भाई। 400 देखो ये है, अब आपको बस छोटा सा दिमाग आप अगर लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं लगा सकते हो तो भाई आपको बेवकूफ़ आप जरा मुझे बताओ 200 से 700 के बीच में शुरुआत कहाँ से होएगी और ख़त्म। क्या 200 से शुरुआत में 0 आ सकता है? तो कितनी संख्या आ सकती है? 5 आ सकती है। बीच में तो 0 आ सकता है ना, तो कितनी आ सकती है? रिपीटेशन अलाउ है, टोटल 6, लास्ट में भी 0 आ सकता है। तो बस 200 से 700 3 अंकों की तो होगी। अब ये छोटी छोटी बात को कब कैच करोगे? बात समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट लिखो, 500 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं ऐसी कितनी संख्याएं जो 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 जो 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 इफ रिपीटेशन इज अलाउड। 500 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 से मिलकर बनी है,
अंकों की पुनरावृत्ति अनुमानित है? अब तो बता दो भाई। 303। बताओ। अरे जरा मुझे बताओ 500 से 1000 के बीच में 294। 500 से 1000 के बीच में कितने अंकों की बनेगी सारी? 3 की बनेगी। चलो अब देखो शुरुआत कहाँ से होगी और ख़त्म होगी ना। अब ज़रा मुझे बताओ 500 से शुरुआत में 0 ले सकते हैं? नहीं। 1 2 कितनी संख्या ले सकते हैं? 3 ही ले सकते हैं ना। अब इसके अलावा हम देखो सारी ले सकते हैं बीच में तो, और यहाँ भी तो कितना? देखो याद रखना, या तो आंसर 147 होगा, कई बार 147 ना दिया तो 146 होगा। क्यों? क्योंकि हमने 500 भी काउंट कर लिया है, तो 500 एक कम हो सकता है। आप ऑप्शन के हिसाब से चेक कर सकते हो। क्लियर है? देख लो। अभी थोड़ा सा दिमाग यूज करना भाई। अब होगा जिसके पास वो यूज करेगा। How many numbers from 200 to 800 can be formed with the digit 1257? Repetition is not allowed. Repetition is not allowed. अंक 1 2 5 7 8 का प्रयोग करके 200 से 800 तक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है अब की बार। 36। हम्म? 60। 200 से 800 के बीच की कौन कौन सी संख्या होंगी? से 200 तक ले बोले ना, टोटल ही होगी 3 अंकों की। कितने बॉक्स? तो क्या एक ले सकते हैं शुरू में? नहीं। कितना ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, एक को छोड़ देंगे। फिर हमने तीनों संख्या ले ली। अब मान लो मैंने कोई भी 2 ली थी, अब क्या ये तीनों आ सकती नहीं आ सकती? आ सकती है। फिर कितनी बची? देख लो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। देखा एक बार पेन, इसके ऑप्शन ठीक कर दो। क्लियर है? अब देखो इतनी सी छोटी सी बात अगर आप समझ जाओगे तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, नहीं तो फिर आप D4 आता है क्वेश्चन पेपर में, डोंकी पढ़ते हैं कई बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, हिंदी में लिखो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके सभी अंक विषम हैं? जिनके सभी अंक विषम हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल in which
in which all the digits are odd. तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसके सभी अंक क्या हो, विषम हो। बताओ। अगर इतने क्वेश्चन करने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन भी कर पा रहे हो तो आप इंटेलिजेंट हो, आपको सारी बात समझ में आई है। नहीं तो दिमाग के अंदर वो भी कहावत है, वो क्या भरा हुआ होता है, वो भरा हुआ है। ए नालायक मत। अरे गधो, विषम संख्या बताओ कौन कौन सी होती है, यही होती है। अब जरा तीन अंकों की संख्या है तो कितने बॉक्स, कितनी बार आ सकती, कोई भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, कोई भी। कितनी बनी? अच्छा, अगर सम होता तो क्या आता, इवन होता तो तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसके सभी अंक सम। अगला क्वेश्चन। तो देखो सम होता तो मुझे जरा बताओ सम कौन कौन सी संख्या हो सकती है हमारे पास। शुरू में कितनी आ सकती है, 4, फिर तो 5 आ सकती है, फिर 5, तो कितना हो जाता। सम होता था 100 और विषम होता तो 125। बोल भैया। जैसे आगे अगर संख्या में 0 दे रखा है तो आगे जीरो तो काउंट नहीं कर सकते हम, शुरू में आगे 0 नहीं ले सकते। 0 कहीं भी दे, यहाँ भी दे तो भी नहीं लेंगे हम 0। मतलब जैसे 4 संख्या काउंट करनी है तो उसमें फिर बाद में फिर 5 संख्या उसमें काउंट कर सकते हैं। हाँ, 0 यहाँ तो आ सकता है ना बीच में, शुरू में ले सकते। शुरू में लेंगे तो एक अंक की कम हो जाएगी। जैसे मैंने तेरे को बोला 100, तो तू 100 ऐसे थोड़ी लिखेगा, तो ये तो 4 अंकों की होगी। 100 तो ऐसे तो लिखेगा, शुरू में 0 लिखे ना लिखे तो भी तो 100 ही रहेगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन अगला, कैट के पेपर में आया था। फ्रॉम द डिजिट, हिंदी में, अंक 2, 3, 5, 6, 7 का प्रयोग करके, अंक 2, 3, 5, 6, 7 का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। फ्रॉम द डिजिट, फ्रॉम द डिजिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, how many 5 digit नंबर ये थे भाई, हाउ मैनी 5 digit नंबर कैन बी फॉर्म can be formed that have distinct or multiple of 12। बताओ, अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बना जा सकती है जो 12 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन चाहिए तो 60, 70, 80, 120।
ये ऑप्शन थे। 60 ही है पसंद। तुक्का मार ले कुछ तो। नहीं तो कैसे किया? देखो 60 है। पहले समझ लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ज़रा बताओ 12 का रूल क्या होता है? कोई संख्या 12 से डिवाइड का मतलब क्या होगा? या तो 3 और 4 का फैक्टर चेक कर लेंगे। 3 से डिवाइड का रूल क्या था भाई? सबका प्लस सबका जोड़ 3 से। 4 का रूल क्या था? दो जीरो और दो लास्ट की 2 डिजिट या 2 जीरो, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड। अब ज़रा मुझे बताओ 2 3 4 5 6 है, ध्यान से सुनना। देखो मैं थोड़ा सा आराम से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। इन सब का जोड़ देखो, 2 और 3, 5 और 4, 9 और 5, 14 और 6, 20 और 7, क्या 27 3 से डिवाइड है? अगर मैं 2 हटा दूं तो कितना जोड़ आएगा? 25 तो 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। चलो अगर मैं 4 हटा दूं, 27 में से 4 गए 23, ये भी नहीं होगा। 3 हटा दूं, 27 में से 3 गए, 3 हटाने के बाद बन सकती है 24। 5 हटाऊं, 27 में से 5 गए 22 से भी नहीं बन सकती। 27 में 6 गए 21 से बन सकती है। और 27 में 7 गए 20 से भी नहीं बन सकती, इससे बन सकती है। आप ज़रा मुझे बताओ 4 के रूल के लिए अब हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? 5 डिजिट की। 4 का रूल लास्ट की 2 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 4 से। मैं एक बार तो 6 लूँगा और एक बार 3 लूँगा, तो मैं पहले 6 ले लेता हूँ, फिर एक बार में क्या ले लूँगा? 3 ले लूँगा। तो मुझे शुरू की 3 डिजिट तो पता नहीं, ठीक है। मैं एक बार 3 को छोड़ देता हूँ, पहले मैं 6 ले रहा हूँ। बची संख्या कौन सी 3 के अलावा? यही बनेगी। चलो अब मैंने 3 ये ले लिया, 1 2 3 डिजिट तो पता नहीं, आगे की लाके लास्ट की 2 किससे चेक होना चाहिए? क्योंकि मैं 3 हटा दूंगा तो 6 ले लूँगा तो 24 बनेगा, जो तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ लास्ट में 2 संख्या क्या क्या लूँ? अगर मैं एक 2 लूँ तो एक कितना लूँ? 24 हो जाएगा 4 से डिवाइड। 2 के साथ 5 लूँ तो, 2 के साथ 6 लूँ तो, 2 के साथ 7 लूँ नहीं, 4 लूँ तो 4 के साथ नहीं, यार 4 के साथ, 4 के साथ नहीं होगा। अगर मैं 5 लूँ तो 5 के साथ 2, 5 के साथ 4, 5 के साथ हो सकता है। आगे के 3 डिजिट का नहीं पता मुझे। 6 लूँ तो मैं 6 के साथ 2 नहीं, 6 के साथ 4 तो होगा, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6, 6 के साथ 7 नहीं, नहीं होगा। अगर मैं 7 लूँ, 7 के साथ 2, 7 के साथ 4 नहीं होगा, 7 के साथ 5, लेकिन 7 के साथ 6 होगा। कितनी संख्या आई? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ शुरू में 3 2 1, यानी कोई भी 3 संख्या ले सकते हैं, फिर 2 फिर 1, तो 3 गुना 2 गुना 1 36 नंबर तो यही हो गए। बात समझ में आई यहाँ तक? इसके अलावा यहाँ हमने क्या लिया था? 6। अब हम क्या लेंगे? 3। अगर मैं 3 लेता हूँ, यानी 3 के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2 3 4 5 7। देखो 2 3 5 4 9 5 14 7 21, 3 से तो डिवाइड है। अब मुझे आगे के 3 संख्या नहीं पता, ठीक है। लेकिन लास्ट में अगर मैं 2 लूँ, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 7 नहीं ले सकता। 3 लूँ, 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 7 नहीं ले सकता। अगर मैं 4 लूँ, 4 के साथ 2 नहीं ले सकता, 4 के साथ 3 43, 4 के साथ 5 45, 4 के साथ 47 भी 4 से डिवाइड नहीं, 4 के साथ कोई नहीं। अगर मैं 5 लूँ, 5 के साथ 52 हो जाएगा, 5 के साथ 3 लूँगा तो 53 नहीं होगा, 5 के साथ 4 लूँगा तो 54 भी नहीं होगा, 5 के साथ 7 लूँगा 57 भी नहीं होगा। अगर मैं 7 लूँ, 7 के साथ 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं, तो कितनी बनी ये? और शुरू में कितनी? 6 गुना 4 24, ये 36 ये, तो टोटल कितनी हो गई? और कोई तरीका नहीं है। कभी आप सोचोगे तो एसएससी ने नहीं पूछा ये क्वेश्चन, मैंने पहले बोला कैट के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूरा दिख रहा है ना बेटा। देखो कैट के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है,
तो लेवल एसएससी हो सकता है, आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, लिख लो इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो गया? How many 5-digit numbers can be formed using the digit 2, 3, 5, 7, 8 exactly once such that the number is divisible by (125) हिंदी में 2, 3, 5, 7, 8 अंकों का प्रयोग करके 2, 3, 5, 7, 8 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की 2, 3, 5, 7, 8 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 125 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 125 से पूर्णतः विभाजित हो। घटिया सा क्वेश्चन है, बताओ। शाबाश। अरुण तो ऐसे ही बता देगा इन क्वेश्चनों को, कह रहा है सर कैसे क्वेश्चन पूछते हो। हाँ भाई, अरे 125 का रूल बताओ जरा, क्या होता है? 5 की पावर कितनी, यानी लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड हो? 125 से हो, यही तो रूल होता है। अब जरा 3 125 की संख्या बनानी, 125 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है जिसके लास्ट में 3 जीरो? 125 हो, 250 हो, 375, 125 जोड़ते जाओ, 500 हो और 625 हो और यही हो सकती है। आगे तो और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन हमें इतनी 8 तक यूज करनी है। आप ज़रा मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सी बन सकती है। देखो, क्या 125 बन सकती है? नहीं, एक नहीं है, ये भी नहीं बन सकती, ये भी नहीं।
250 के लिए 0 नहीं है। 375 बन सकती है, 3 7 5। 500 नहीं बन सकती, 625 नहीं बन सकती, 6 नहीं है। 750 के लिए 0 नहीं, क्या बन सकती है? कितनी बन सकती है? कौन कौन सी? और शुरू में कितने अंक और रह गए? क्योंकि 5 डिजिट है, 2 अंक और रह गए, तो 2 और 1, 2 गुणा 1। और यहाँ कितनी थी? कितनी संख्या बन सकती? देख लो, लॉजिक तो वही रहेगा भाई, लॉजिक थोड़ी बदल जाएगा दोस्त। क्लियर? चलो, ये हो गया। जितना आपको पढ़ाया था मैंने उतना, सिर्फ एक टाइप रह रहा है इसका आपका। अब थोड़ा सा 10 मिनट आपको जितना पढ़ाया था उसका टेस्ट पीछे तक का। कहेगा सर ले लो टेस्ट, तब मज़ा आएगा जब आपके मुंह से ये निकलेगा सर टेस्ट ले लो, देखी जाएगी। हाँ भाई अरुण, जितना पढ़ा है उतना। टेस्ट का पहला क्वेश्चन, ये रहा बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन है भाई 100 की पावर 79 माइनस 64। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन, 100 की पावर 79 माइनस 64, फाइंड द सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट समझ रहे हो क्या? जैसे एक संख्या लिखी मैंने, 4 और 6, 10 7, 17 और 8, ये सम ऑफ डिजिट हो, यानी सबको जोड़ना। इसको सोल्व करो, जो डिजिट आए उसका सम बताना है आपको। जैसे कोई भी संख्या है, मान लो सम ऑफ डिजिट 6 और 2 8 और 1, 9 और 2 11 और 1। इसको सोल्व करो। जैसे मान लो ये होता है 10 की पावर 3 माइनस 5, सम ऑफ डिजिट। तो 10 की पावर 3 कितना होता है? माइनस 5, कितना हो गया सम ऑफ डिजिट? 9 9 18 और 5। बात समझ में आ गई? अब बता इसको सोल्व करके। शाबाश, बेसिक सा क्वेश्चन है। 100 को 79 बार तो मल्टीप्लाई करना है यार, कर लेंगे यार। 100 गुना 100 गुना 100 गुना 79 बार, फिर जो वैल्यू है इसमें 64 घटाना है। नहीं बताओ, पढ़ाया था ना, कल ही पढ़ाया है भाई। वाह, कोई फायदा नहीं तुम लोगों का, घर पे जाकर किताब नहीं खोलते हो। मन तो करता तुम्हें अच्छी अच्छी वाणी सुनाई जाए, लेकिन बेचारी कन्या बैठी इसलिए क्या सुना नहीं सकता मैं तो। यहाँ तो थोड़े से बच्चे हो तुम, 500 700 बच्चों में तो सुना देता हूँ मैं बार। सम डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट बता रहा तू, वो भी गलत है। सम ऑफ डिजिट बतानी भाई। देखो ध्यान से, 100 को क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं 10 की पावर, तो गुणा कर देंगे 10 की पावर माइनस, लिख सकते हैं बोल, लिख सकते हैं। अब ज़रा मुझे बताओ 10 की पावर 2 कितना होता है? 100 में से 4 गया तो 10 की पावर 3 कितना होता है? में से 4 कह रहा हूँ, 64 गया तो कितना आएगा? 64 गया तो कितना आएगा? 900। 10 की पावर 4 कितना होता है? में से 64 गया तो, अच्छा 10 की पावर 5 कितना होता है? 1 लाख हो गया। 64 जाएगा तो कितना बचेगा? अब एक चीज़ बताओ, पावर कितनी थी? 2। कितना? 6 था। लास्ट में तो 6 आ रहा है पावर कितनी, लेकिन पावर 3 थी तो 1 9 आ रहा था, 4 थी तो 2 9। जितनी पावर थी उसमें से 2 कम कर दो। 5 में से 2 कम किया तो 3 9, और लास्ट में 1 3 और 1 6। जितनी पावर उसमें से 2 कम, पावर कितनी? 158। तो 9 कितनी बार आएगा?
2 कम कर दो, कितनी बार? 156 बार। लास्ट में 3 और 6, तो 9 अगर डिजिट पूछता तो आप बता सकते थे 156, 57 और 1 58, 158 आंसर हो जाता। लेकिन डिजिट नहीं पूछी, सम पूछा है, तो 9 आ गया 156 बार प्लस 3 प्लस 6, तो 9 गुणा 6 54, 9 पंजे 45 और 1, 9 पंजे 45 और 5 50, 9 कम 9 और 5, यही होगा ना। 9 6 54, 9 पंजे 45, 5 50, 9 कम 5 14, 3 और 6, तो कितना हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट। देख लिया अरुण। कैसा लड़का तू यार? अब कहोगे सर पढ़ा है नहीं तो बात आली, इसलिए मैंने 1 ही घंटी क्लास की। मैं 10-5 मिनट का टेस्ट भी ले लूँगा तुम्हारा और एक टाइप पूरा हो जाएगा। फिर एक टाइप बचेगा आपका 2-2.5 घंटे वाला मिक्सअप क्वेश्चन का और वैसा। हो गया? एक और पूछ लूँ? पक्का? चल तू कह रहा तो ठीक है। फाइंड द सम ऑफ डिजिट। 1 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 9 बार 1। फाइंड सम ऑफ डिजिट। बताओ भाई। भाई नालायक हो तुम, कैंसर क्लास। मुझे लग रहा है तुम इतना क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो। अगर ये क्वेश्चन होता सम ऑफ डिजिट बताओ जरा, देखो यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर ऐसे 1 2 3 4 सबको जोड़ दो। तो ऐसे ही देखो, नहीं 1 2 3 4 और लास्ट में कितना है? 9। 1 से 9 तक का जोड़, यही आंसर होगा। हाँ है ना? फिर अब पेपर के क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, अपने पास से नहीं बोल रही। पेपर के आए हुए हैं, टेस्ट है। एक कल भी कराया था, वो भी पेपर में आया था, लिख लो। ये तो पता चल जाएगा तुम घर पे पढ़ते नहीं पढ़ते। एक टाइप और रह गया, उसके बाद तो एक 100 नंबर का भी टेस्ट लूंगा मैं। S बराबर और फिर अगला टॉपिक, फिर तो छोटे छोटे टॉपिक है। 10 की पावर 32 प्लस 2/3। फाइंड द सम ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट तो कल करा दिया था, सेम क्वेश्चन था शायद। सम ऑफ डिजिट बताओ। भाई सम ऑफ डिजिट कदे मैंने तो नंबर ऑफ डिजिट 32 आ रही है, सम ऑफ डिजिट 34 कैसे आ जाएगा? नालायक। अरे ज़रा देखो यार तुम, अगर मैं S1 10 की पावर 1 लेता हूँ, ठीक है, 10 की पावर 1 कितना होगा? दमा 2 12/3। 10 की पावर 2 कितना होगा? जमा 2 102/3 कितना होगा? 10 की पावर 3 कितना होगा?
कितना होगा, एक बार और करके देख लो, 10 की पावर 4 प्लस 2 कितना होगा, यही होगा। यानी जितनी पावर उससे एक कम 3, लास्ट में 4, कितनी पावर 32, तो 3 कितनी बार होगा 31 बार, और लास्ट में कितना 4, तो 31 गुणा 3 प्लस 4, 93 और 4 सम ऑफ डिजिट आ जाएगा। हल्ला देख ले। अब आपका मैथ का ये टॉपिक एक लास्ट टाइप है जो आपकी बुकलेट में नहीं है, लेकिन मैं कराऊंगा, वो रह गया बस अब आपका। मेरी तरफ से आपका टॉपिक पूरा हो गया है। आप किसी भी बुकलेट से जाके बनाओ, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर क्वेश्चन बुक है तो लेके आना है। पूरा टॉपिक पढ़ाया मैंने पूरा।